वेलकम टू लर्नर्स परी क्लास 9। हम अपने पिछले लेसन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना सीखा। आखिरी एग्जांपल जो मैंने सॉल्व की थी वो एक्सरसाइज नंबर 1.6 थी आपकी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट मैंने सॉल्व किया था। उस पार्ट में एक गलती हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दो नंबर्स थे 6 पार्ट में, हमने इनको अलजेब्राइक फॉर्म में लिखा, इन्हें मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक हम रिजल्ट सही लाए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ये -25 आयोटा है, तो जब मैंने इसको यहाँ पर लिखा तो मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया। दैट वाज अ मिस्टेक। ये माइनस है। जब माइनस है तो क्या होगा, फिर ये दोनों माइनस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 25 और 16 ऐड होकर क्या बनेंगे, या 25 प्लस 16 क्या बनेंगे, 25 प्लस 16 will be 41, so that will be 41 negative 41 iota. Please correct it. तो इस तरह से ये बन जाएगा -41। दैट इज अ मिस्टेक, इसकी करेक्शन होनी जरूरी थी। इस तरह से जो हमारा यहाँ रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 एंड -41। अगर उसको सिंपली इस चक्कर में लिखें तो ये आंसर ये होगा 0 एंड -41। ठीक है, इस साइन के गलत होने की वजह से माइनस को मैंने प्लस लिख दिया था, तो इससे रिजल्ट में कुछ चेंजेस आ गई। ओके, आफ्टर दिस करेक्शन अब हम जा रहे हैं डिवीजन की तरफ कि हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम करने जा रहे हैं पार्ट 8, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने स्पेस को भी एहतियात से इस्तेमाल करूँ। लेकिन यहाँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आयोटा स्क्वायर वाला, ये इस्तेमाल होगा। मैं इसे फिर दोबारा से साइड में लिख दूंगा। वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन 1, एंड दिस इज पार्ट 8। और जो इम्पोर्टेंट बात हमें इसमें याद रखनी है वो दो बातें हैं। पहली बात जो हम लिख चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और दूसरी अहम बात है फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला a माइनस बी एंड a प्लस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिवीजन में इस्तेमाल करेंगे। लेट मी फाइंड द क्वेश्चन नाउ क्विकली। इट सेज 4, 5। अच्छा सवाल है, डिफरेंट नंबर्स हैं तो हमें समझने में आसानी रहेगी, देखने में आसानी रहेगी कि पहला नंबर है 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, -3। मैं जब अलजेब्रा की फॉर्म में इन नंबर को लिखूंगा तो सबसे पहले मैं इसकी उस शक्ल को भी तब्दील कर दूंगा, क्योंकि अलजेब्रा में ये डिवाइड का साइन नहीं लगाया जाता। अलजेब्रा में हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो नंबर को मैं प्योर अलजेब्राइक फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ। ये बन जाएगा 4 + 5 आयोटा 2 - 3। करना क्या है हमको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 + 5 आयोटा, हमको इसे डिवाइड करना है 2 - 3 आयोटा। तो याद रखें इस तरह की डिवीजन अलजेब्रा में भी पॉसिबल नहीं है। क्या किया जाएगा, हम जो डिनोमिनेटर है जो डिवाइड कर रहा है हमें मालूम, उसको हम कहते हैं डिवाइजर। जो डिवाइजर है वो है 2 - 3 आयोटा। हमें इसका कॉन्जुगेट ढूंढना पड़ेगा, कॉन्जुगेट ऑफ 2 - 3 आयोटा। मैं बता चुका हूँ ये दोनों वेक्टर भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट मालूम करने का तरीका हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज कर देते हैं, बाकी नंबर एज इट इज रहता है। तो ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है
वो है -3 आयोटा। ये चेंज होके बन जाएगा 2 + 3 आयोटा। दैट इज द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को मालूम करने के बाद हमें करना क्या है कि इस कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमें करने की जरूरत तो सिर्फ डिनोमिनेटर को है, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर अगर हमें उसकी वैल्यू को रिटेन करना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर हमें जो चाहिए था वो तो ये था 2 + 3 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, ये मैथ्स की मजबूरी है, ताकि एक्चुअली हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हूँ, देन मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन रफ में करूँगा ताकि सवाल देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक ना लगे। At this stage, न्यूमरेटर के अंदर ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करना हम पहले सीख चुके हैं, लिहाजा मैं इस प्रोसेस को साइड में कर रहा हूँ, क्विकली कर रहा हूँ, ताकि हम लोग इसको सिर्फ देखेंगे रिजल्ट क्या देता है। 4 × 2 + 3 आयोटा + 5 आयोटा × 2 + 3 आयोटा, ये हो जाएगा 8 + 12 आयोटा + 10 आयोटा + 15 आयोटा स्क्वायर। ये मैं बगैर कुछ चेंजेस के सिर्फ आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूँ, ताकि हम इसकी जगह आएगा -1, तो ये बन जाएगा -15। आयोटा स्क्वायर को हमने -1 से रिप्लेस किया तो +15 आयोटा स्क्वायर बिकेम -1। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। 8 और -15 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -7। 12 + 10 दोनों पॉजिटिव हैं, आयोटा वाली टर्म्स के बन जाएंगे +22 आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये रिजल्ट आता है -7 + 22 आयोटा। लिहाजा मल्टीप्लाई करने के आप साइड में देख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं जो प्रोसेस हमने किया है, तो रिजल्ट आ जाएगा सेम जो हमें चाहिए। लेकिन इसका एक अच्छा तरीका ये है कि हम इन कॉन्जुगेट्स को इस्तेमाल करें। देखिए a - b a + b दोनों सेम है, a b और एक माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो लिहाजा हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, a² - b²। इसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है, मैं उसको लिख रहा हूँ -7 प्लस, अब ये क्या बनेगा 2² - 3 आयोटा स्क्वायर। ये कैसे आया, वो इस फॉर्मूले से आया। a + b, a - b becomes a² - b²। यहाँ पे a हमारे पास 2 है और b है 3 आयोटा। एक नेगेटिव के साइन के साथ, एक प्लस के साथ में बनेगा 3 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट है न्यूमरेटर में तो कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। -7 + 22 आयोटा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर बनेगा 9 आयोटा स्क्वायर +4 -9 आयोटा स्क्वायर। अगेन ये आयोटा स्क्वायर आ गया है और आयोटा स्क्वायर हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि इसकी जगह हम लेते हैं -1। जब यहाँ -1 रखेंगे तो -9 और -1 बन जाएगा +9।
ये होगा -7 प्लस 22 ओवर 4 प्लस 9। आयोटा स्क्वायर रिप्लेस हो गया -1 से, सो दिस इज नाउ -7 प्लस 22 सॉरी आयोटा, और ये बन जाएगा 13। सिंपल फ्रैक्शन की बात है कि दो टर्म्स हैं, दोनों 13 पे डिवाइड हो रही हैं, तुम दोनों को सेपरेटली 13 पे डिवाइड कर देंगे। -7 ओवर 13 प्लस 22 ओवर 13 आया। दोनों टर्म्स को हमने 13 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से चूंकि सवाल हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया था, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा जवाब होगा -7 ओवर 13 कॉमा 22 over 13. This is the way to divide two complex numbers. इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट जो हम मेनली यूज करते हैं, की कॉन्सेप्ट, एक तो आयोटा स्क्वायर -1 है और एक ये हमारा फार्मूला है फॉर द फैक्टर्स ऑफ टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। आई होप इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसमें 4 पार्ट्स आपके लिए छोड़े हैं क्वेश्चन 1 में, विच यू विल ट्राई योरसेल्फ। और कोई मुश्किल हो तो आप कंप्लेंट अपने कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह विल ट्राई टू हेल्प इट आउट। थैंक यू वेरी मच।